तो मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं केसर बाग। तो हम हैं अभी आमेर में और मेरे पीछे आप देख रहे हो इसे कहते हैं जलेब चौक। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी होती है, वीर की शूटिंग भी यहीं हुई थी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं दीवाने खास। कुछ एरर की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको इस पिक्चर के साथ में दे रहा हूँ। जो इंडियन आर्ट और मुग़ल आर्ट के मिक्सचर होने का एक रीज़न ये है कि जो यहाँ का राजा था भारमल, उसने अपनी बेटी की शादी मुग़ल राजा के साथ करवा दी थी और उसकी बेटी का नाम था हरका बाई। जोधा भाई नहीं था जो हमें फिल्मों में दिखाई देता है, वो नहीं था। हरका बाई की शादी उन्होंने अपने अकबर से करवाई, जिसके बाद में इनके वैवाहिक संबंध बन गए उनके साथ में। और उसी का इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर है वो मुस्लिम्स के साथ मिलने लग गई और मुस्लिम्स की भी कहीं ना कहीं इंडियंस के साथ में जो है हमारा आर्ट मिलने लग गया। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये जो हमें हाथी दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हिंदू आर्ट कल्चर को दिखाता है। और वहीं पे अगर हम बात नीचे की करें तो ये जो फूल पत्तियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, ये इससे हमें पता पड़ता है कि यहाँ का जो आर्ट था, जो नीचे वाला आर्ट है, ये मुस्लिम आर्ट है, मुग़ल आर्ट है। तो मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं केसर बाग। ये राजा साहब ने इसलिए बनवाया था क्योंकि ये केसर लेके आए थे और उन्होंने कोशिश की थी यहाँ पे लाके केसर को उगाने की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट था वो उसको सूट नहीं कर रहा था। ये है केसर बाग और इसको बनाने वाले का नाम था मोहन। और क्या व्यू आ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं हमाम देखने के लिए, टर्किश हमाम। इधर है क्या टर्किश हमाम? क्या ये है शीश महल। शीश महल को बनाने का एक कारण ये था कि राजा चाहता था कि उसकी रानियां बाहर ना, मतलब रात को खुले में नहीं सोएं, तो इसलिए उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि ये शीश महल बनवाया था। रीज़न ये था कि यहाँ पे इतने सारे शीशे लगवाए गए जिनके अंदर रात को जब रानी सोती थी तो उसको ऊपर देखते हुए ऐसा लगता था जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं। और ये जो ग्लासेस हैं ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे उस समय। महल की अगर सबसे नेगेटिव बात अगर मुझे कोई लगी तो ये लगी कि राजाओं के एक तो रूम बहुत छोटे छोटे थे और उन्होंने जो रास्ते बनाए हैं वो बहुत सकड़े हैं। मतलब इतनी बड़ी ज़मीन है इनके पास, कुछ भी कर सकते थे। इतने छोटे छोटे रास्ते हैं, इतने छोटे छोटे दरवाजे हैं। तो ये एक चीज़ मुझे इस महल में अच्छी नहीं लगी। जनानी ड्योढ़ी की खासियत ये होती थी कि यहाँ पे राजा के अलावा और कोई नहीं आ सकता था और यहाँ पे राजा की रानियाँ रहती थी और उसकी सेविकाएं रहती थी। कोई भी मेल बंदा या मतलब कोई भी पुरुष व्यक्ति यहाँ पे आना उसको अलाउ नहीं था, इसलिए इसको जनाना ड्योढ़ी कहते हैं। राजा और उसकी 12 रानियाँ और उनके मज़े, इसको कहते हैं जनानी ड्योढ़ी। मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, आप पॉज करके फिर इसे पढ़ लेना।